हाय गाइस, दिस इज ज़ैद अहमद खान। वेरी वेलकम टू आवर शो मुद्दा क्या है। मेरे साथ हैं मेरे नेताजी जिनका नाम है हरिश्चंद्र। इनके मुख द्वार से केवल सच ही निकलता है। तो आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारी जीत हुई है, जन जी की जीत हुई है, पूरे देश की जीत हुई है। नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हैं और दिल से नारा लगाते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये पहल थी केवल, प्रोटेस्ट से शुरू रहेगा और कुछ चेंज होने वाला, सिस्टम बदलने वाला है। तो इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। अरे वाह, अगर कोई इंसान, अगर कोई नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से खुश है तो वो सच्चा इंसान होगा। ये खुद ही बताएंगे अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजा हरिश्चंद्र, आप सबका समाज सेवक राजा हरिश्चंद्र। तो जी, धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात करना जी जी जैसा कि आप सबको पता है कि इस्तीफा आ चुका है और जनता बहुत खुश है। लोग एक बदलाव चाहते हैं और बदलाव देखना चाहते थे। लेकिन इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्या होता है, मुद्दा कोई भी हो, जब उसके लिए हम आंदोलन करते हैं या हम कोई अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि मतलब वो बदलाव आ जाए। इस बात का कोई वो नहीं है कि बदलाव आ जाए, बदलाव आना चाहिए। बस जनता में अलग अलग राय होती है। तो नहीं नेताजी, आप मिला जुला जवाब मत दीजिए, क्योंकि आप पहली लाइन आपने कहा था कि आप राजा हरिश्चंद्र और सही जवाब देंगे। आप ये पहले बताइए, जिस तरह आपने ताली बजाई थी कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से खुश हैं, तो क्यों खुश हैं? भाई, मैं क्यों नहीं खुश रहूंगा। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, एक इज्जतदार शहरी हूँ, हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ। तो जब इतनी बड़ी आवाम खुश है तो खुशी तो मुझे भी होगी ना। हम तो देश का भला ही चाहेंगे ना। तो हाँ, तो हम देश के हित में जो भी कुछ होगा मैं उसके लिए खुशी ही जाहिर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। देखिए, एक अगर नेता के लिए खुश हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल, मेरा एक और सवाल है कि आपको लगता है इस्तीफा से कुछ हुआ या होगा या कुछ फर्क पड़ेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए? बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब कोई आंदोलन होता है तो उसमें चाहे जीत हो ना हो, कोई भी चीज हो, तो फर्क तो पड़ता ही है। कोई भी चीज हो, आप एक सड़क पे आवाज करेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब कुछ नहीं होता है। और सरकार, मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे अच्छा काम करेगी। आने वाले कल में सरकार उन लोगों का ख्याल रखेगी जो महंगी एजुकेशन के कारण जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और सरकार इस पे कुछ न कुछ अच्छा कदम उठाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, एक सवाल और लेते हैं जिसके ऊपर मुद्दा ही उठा था कि नीट का पेपर अब क्या हुआ, किसने खरीदा, किसने क्या हुआ, कितने पैसे गए, कोई नहीं जानता। और जानते भी हैं तो चीजें दबा दी जाती हैं। लेकिन मुझे गम है उन चीजों का जो 21 लोग मरे, वो मर के चले गए और उनके माँ बाप आज भी मर रहे हैं। तो कुछ आपको है उनके अंदर का दर्द, आपको बयां करना चाहते हैं आप? दर्द क्यों नहीं होगा, मैं भी एक इंसान हूँ। बच्चे मरे हैं, बच्चों ने अपनी जान दी है, और वो हमारे आने वाले आने वाले मुस्तकबिल है हमारे देश के। वो बच्चे ही तो मतलब कल के मतलब फ्यूचर है जी। और उन्हीं से तो हमारा देश चलता है। तो दुख हमें भी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें उसका लड़कर मुकाबला करना चाहिए, ना कि अपनी जान देनी चाहिए। मैं उन सब बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैं उनके अंदर एक प्रेरणा जगाना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसे हालात आ जाए कि जिसमें आप कुछ सोच ना पाए और अपनी जान देने की कोशिश करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। एक थोड़ा इंतजार करें, इस बार अच्छा नहीं हुआ, अगली बार अच्छा होगा। तो जिएंगे तो ही तो करेंगे। और अगर हम मरने से कोई चीज नहीं हासिल होता, ना बुराई खत्म होती है। जिएंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, लोगों को अपनी कलाओं से प्रभावित करेंगे, अपने आंदोलन से प्रभावित करेंगे, अपने कामों से प्रभावित करेंगे, तो यही जनता में खुशी की लहर उठेगी। तो हम कह सकते हैं, एक नारा हमारे नेताजी ने सिखा दिया कि मरना नहीं है, लड़ना है। तो दोस्तों, लड़ते रहें, वो चाहे खुद से हो, खुद के जज्बातों से हो, सरकार से हो, सिस्टम से हो। क्योंकि जो बदलाव नेपाल में आया, नेपाल बहुत छोटा सा है हमारे देश से, लेकिन नेपाल ने जो कर दिखाया, आज वहां का प्राइम मिनिस्टर एक डीजे है।
तकरीबन उसकी उम्र 32 ईयर है और डीजे है। डीजे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशन खराब नहीं होता, लेकिन अगर नया जमाने ने आपको चुना है और वो डीजे होकर और रोड पे बिना सिक्योरिटी बिना उसके चीजों के जा रहा है, सबसे मिल रहा है। ऐसे हमारे अमेरिका की प्रधानमंत्री भी थे, हर चीज से। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो हमारे बड़े बड़े नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों इतना जनता से दूरियां बना के रखे हैं? अभी जो एमपी में प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों के द्वारा, वो क्या बोलते हैं, अर्थी में लेटे हुए हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग मर जाएंगे। कोई ध्यान, मतलब इतना जल्दी क्यों? अभी अगर इस्तीफा भी हुआ है या मोदी जी लाइव भी आए हैं, तो इतने दिन बाद क्यों? आप इसमें कुछ सुधार करना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जैसे जब आंदोलन होता है तो लोगों को क्या लगता है कि फौरन सरकार आ जाएगी और फौरन हमारी मांग को सुनेगी, हमारी मांगे सुनेगी और हमें वो पूरा कर देगी। ऐसा नहीं होता। आम जिंदगी में भी ऐसा नहीं होता। आप कोई चीज जब करना चाहते हैं, आप सुबह की कोई चीज शुरुआत करते हैं, तो हर चीज का एक तैयारी होती है, तुरंत नहीं हो जाता। तो आंदोलन करने से पहले भी तैयारी होती है। तो सरकार भी बातों को सुनने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए थोड़ी तैयारी करती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी मीटिंग्स बुलाते हैं, अपने सारे एक सिस्टम होता है हर चीज का। तो लोग तुरंत अगर चाहते हैं फैसला, तो फैसला तो तुरंत कहीं भी नहीं होगा ना। जीवन में कोई चीज तुरंत नहीं होता है। तो थोड़ा सा सब्र करें, धीरज रखें। मुझे उम्मीद है सरकार अच्छा काम करेगी और अच्छा काम करेगी। उम्मीद तो हमें भी है, तभी तो हम पिछले 15 सालों से अपना वोट, अपना सपोर्ट देते आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद का बांध जब टूटता है तो आपके सामने प्रोटेस्ट आता है। सवाल ये नहीं है कि कौन थे प्रोटेस्ट करने वाले, सवाल ये है कि हिंदुस्तान है वो। मैं खुद गया हूं और मैंने खुद वहां पे खड़े होकर सपोर्ट इसलिए किया कि वो हम ही हैं। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। एक हमारा एक नारा था कि बांटो ना हमें रंगों में और मारो ना हमें दंगों में। अगर आप खुद को सोचेंगे कि मैं अलग हूं दूसरे से, तो आप मारे जाएंगे या बांटे जाएंगे। तो ये पावर है हमारे देश का, हमारे 140 करोड़ लोगों का, कि एक साथ रहें, कोई आपको हिला नहीं सकता। चलिए फिर से इनके पास पहुंचते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सरकार के मामलों में देर होती है, तो मैं एक आपको चीजें बता देता हूं, द्वंद्व प्रकट करता हूं इसमें कि देर तो होती है। मुंबई जब डूब जाता है उसके बाद रोड बनते हैं, देर तो होती है। बीएमसी सारे दुकानें तोड़ देती है लेकिन रोड नहीं बना पाती। क्या कहना चाहेंगे? अब सारा काम बीएमसी का ही थोड़ी होता है, सारा काम सरकार का नहीं होता कि हम घर से निकलते हैं, हमें थोड़ी सी परेशानी दिखी, हमें बस में भीड़ दिखी, हमें ट्रेन में भीड़ दिखी, हमें रास्ते में गंदगी दिखी, तो हमने कह दिया सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम सुबह जब किसी लिफ्ट में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, गली कूचे में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो गंदगी करने वाला है कौन? हम ही लोग हैं, जनता। जनता को साथ देना चाहिए। जनता उठ के अपने घर में पॉलीथीन है, कुछ भी है, वो उठ के फेंकना नहीं चाहती, वो कहीं भी बस डाल देती है, लेकिन मैं नाले में डाल देती है, नाले भर जाते हैं। तो नहीं, मैं आपको इस बात पे टोकना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाम वैसे ही हरिश्चंद्र है। इस बात पे टोकना चाहता हूँ क्योंकि हमारा बजट जो है ना, सबसे ज्यादा स्लीपर और सबसे ज्यादा वर्कर पे जाता है। जो लोग झाड़ू लगाते हैं, जो लोग डस्टबिन पे कूड़ा डालते हैं, सूखा और गीला कचरा आपने देखा होगा। हाँ, गलती है, समाज की भी गलती है, लोगों की गलती है। अगर जिम्मेदारी खुद लें तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई है, सैलरी दी गई है, अगर वो भी टाइम से करे तो मुंबई हमारा भरे ना, नाले हमारे, जब पहले से पता है कि हमारी मुंबई में बारिश होगी, 2 दिन बारिश होती मुंबई डूबने लगता है, तो फिर क्यों नहीं सीवर की, क्यों नहीं चीजों की पहले सफाई की जा सकती? आप मुझे बताइए। मुझे लगता है कि वो लोग अपना काम करते हैं, और आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर जनता थोड़ा सा साथ दे देगी तो वो काम अपना और आसानी से करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप कभी आप जाए रास्ते में और अगर कचरा साफ करने वाला कचरा साफ कर रहा है, तो हम तो अपना नाक बंद करके वहां से जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब हमें गंदगी से सामना ही नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब जीवन है तो गंदा भी होगा, अच्छा भी होगा। तो हमें साथ देना चाहिए, और अगर साथ देगी तो सफाई कर्मचारी अपना काम बखूबी निभाएंगे, अच्छे से निभाएंगे। सो गाइस, मोटी मोटी ये बात है। देखने वालों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि देखिए, सरकार कोई भगवान नहीं है,
सरकार और इंसान और समाज मिलके अपने देश को आगे बढ़ा सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दे, कचरे को और उसकी जगह पहुंचा दे। बिल्कुल। और समंदर में तो बिल्कुल ना फेंके, क्योंकि समंदर तो जवाब देता है, जो आप फेंकोगे आपके बराबर वो लेके आ जाएगा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है राजा हरिश्चंद्र जी से कि जो देश में चल रहा है अभी, क्या लगता है प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस्तीफा तो मिल गया, ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रोटेस्ट चलता रहेगा या नहीं? नहीं, प्रोटेस्ट क्यों चलेगा? अब सरकार ने बात मान ली है, आंदोलनकारियों की बात मान ली है और सरकार इसके आगे भी काम करने के लिए तैयार है। तो प्रोटेस्ट तो मतलब खत्म होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट खत्म होगा तो समस्याएं भी तो खत्म होंगी। अब एक प्रोटेस्ट में कितनी समस्याएं आ जाती हैं, भीड़ है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस छोड़ा जाता है और भगदड़ में लोग घायल हो जाते हैं। तो नुकसान ही तो होता है, सबका नुकसान होता है। कितने बच्चे हैं जो जाते हैं। अब मैं अब क्या बताऊं, बात लंबी हो जाएगी। और नहीं, नेताजी की तो बात ही होती है ऐसे कि वो कुछ न कुछ ऐसी चीजें घूम जाती हैं। रहा सवाल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कितना % ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ वो सही था, गलती स्टूडेंट की थी या क्या थी, या फिर न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है, कितने % आप सहमत है? आप भी वोट कर सकते, कमेंट कर सकते हैं कि दिल्ली में जो प्रोटेस्टर, जो स्टूडेंट थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, लाठी में कील भी लगी थी। अब वो कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों के माथे पे, सर पे छेद हुआ है, टिटनेस हो जाएगा, मर जाएंगे। और ये जो प्री प्लान चल रहा था, आंसू गैस की बात की सर ने, और भी बहुत सारी बातें की इन्होंने कि ये दिक्कत होती है, लेकिन एक तरफ से दिक्कत हो तो बहुत बुरा लगता है। आप क्या राय है इसमें आपकी? किस तरफ से प्रोटेस्ट सही था और किस तरफ से क्या था? प्रोटेस्ट सही था या गलत था, इसका फैसला करने वाले हम नहीं हैं। कोई मुद्दा होता है, आवाम जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो सरकार भी तो देख रही थी ना कि जब अगर किसी मुद्दे के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो वो भी अपनी तैयारी कर रही थी और वो सही वक्त पे, सही समय पे फैसला ली सरकार ने। और ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा, नौजवानों के लिए अच्छा होगा, लोगों में खुशी की लहर उठेगी और आगे से नौजवान भी, आंदोलन करने वाले भी, प्रोटेस्ट करने वाले भी। नहीं, आपने सवाल चेंज कर दिया। मैंने आपसे ये नहीं पूछा है कि आप प्रोटेस्ट के साथ है, नहीं, मैंने ये से पूछा है, चलिए सवाल थोड़ा चेंज करते हो, थोड़ा गंभीर मामला हो जाता है। तो गंभीर मामले में आपको पता है क्या होती है दिक्कत, तो सवाल को थोड़ा सा बदलते हैं। अगर आप दिल्ली में मौजूद होते और वहां के तथागत मंत्री होते और आपको सरकार भेजती कि भाई जाइए आंदोलनकारियों से बात कीजिए, तो आपकी क्या स्थिति होती और क्या आपका पहला प्रावधान होता और क्या करते आप? देखिए, मैं भी अगर उस पद पे होता और मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती तो मैं भी मुद्दे को जानने की कोशिश करता और मुद्दा जान लेता। उसके बाद हम अपनी मीटिंग्स बुलाते, राय मशवरा होती तो हम आगे आते और अगर वो मुद्दा सही होता, अगर वो जो आंदोलन हो रहा था वो लोग अब सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे, वो तो देखने के बाद मालूम पड़ता, तो हम भी नतीजे पे निकलते। देखिए किसी भी न्यूज रूम पे चाहिए और नेताजी कितने भी सच्चे हों नेताजी, लेकिन बात गोलमोल तो हो ही जाती है। जग जाहिर था प्रोटेस्टर का कि भाई क्यों कर लड़ रहे हैं, जग जाहिर था कि नीट का पेपर लीक हुआ था, जग जाहिर था कि किसका इस्तीफा चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीजों को दबाना ही सही है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको मौका मिला कि अगर ये दिल्ली में होते, पावर में होते, तो ये क्या करते? इन्होंने कहा कि पहले हम देखते, जानते कि क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं भी पावर में होता तो शायद यही करता है, क्योंकि पावर की एक जिम्मेदारी होती है। हम किसी को सही या गलत ठहराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों और हमारे फ्यूचर के साथ अगर ऐसा होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। अगला सवाल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वहां अब ये प्रोटेस्ट को लोग सीजेपी से जोड़ रहे हैं और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी जो 5 दिन में 22 मिलियन लेकर बैठी है इंस्टाग्राम फॉलोअर, पिछले 11 सालों से 13 सालों से केवल 8 मिलियन भारतीय जनता पार्टी के पास है और 11 मिलियन है कांग्रेस के पास 13 सालों में। लेकिन पिछले 4 महीने में सीजेपी जिसको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, उसके पास 24 मिलियन फॉलोअर है। आप क्या कहना चाहेंगे, जनता उनको पसंद कर रही है या फिर ये सब ढोंग चल रहा है? नहीं, कोई ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता दूं, फॉलोअर्स जो होते हैं ये कोई ये जरूरी थोड़ी है कि कोई फॉलो कर रहा है, किसी को फॉलो कर रहा है तो उसके बारे में सब कुछ जानता ही है।
भाई सामने आया, फॉलो कर दिया, एक हवा देखा, न्यूज देखी, खबर देखी कि एक पार्टी आई है जो बहुत अच्छा काम करने वाली, कोई बदलाव लाने वाली, ऐसा कह रही है, तो फॉलो करने में ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के मतलब इतने मिलियन का, लाखों मिलियन है, कितने लोगों के, कुछ नहीं होता है ऐसा। लेकिन इंटरनेट को, एल्गोरिदम को हिलाने वाली पार्टी बन गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रोटेस्टर का, अगर स्टूडेंट का कोई साथ नहीं देता तो शायद जो लाठी चार्ज हुई है दिल्ली में, वो शायद गोली भी चली जाती। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, ये मैं उसका सपोर्ट नहीं करता, ना तो मैं फॉलो करता हूँ। मैं अभिजीत जी का और सीजेपी का धन्यवाद देता हूँ, कम से कम कोई तो पार्टी आई। भले ही वो पता है जिंदगी भर की दुश्मन है दूसरों के लिए, वो बन जाएगी दुश्मन, उसके लोग भी बन जाएंगे, उनके साथ क्या होगा ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं उनका धन्यवाद देता हूँ दिल से कि उन्होंने कम से कम स्टूडेंट के लिए आवाज उठाई, स्टूडेंट का साथ दिया, साथ में लाठी खाए चीजें की। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर सीजेपी ना साथ देती तो ये आंदोलन हो पाता? देखिए, सवाल यहाँ ये नहीं है कि वो स्टूडेंट्स आंदोलन सफल होता नहीं होता, मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आंदोलन में कौन आगे आता, तो कोई न कोई तो आगे आता ही। मुद्दा जब भी कोई ऐसे कोई ज्वलनशील मुद्दे होते हैं तो कोई न कोई आगे आता ही है, तो कोई न कोई आगे आता, उसमें क्या। तो आप सहमत है कि अगर सीजेपी आई है आगे? लेकिन मैं सीजेपी से भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर हीरो बनाया है किसी ने, हालांकि उन्होंने भी बताया कि अभिजीत जी ने आज अनाउंस किया कि अगर इस्तीफा मिला है तो मुझे हीरो मत बनाना, क्योंकि किसी को हीरो बनाया था 10-15 साल पहले, आज वो हीरो बन के क्या क्या कर रहा है। तो उन्होंने सही कहा कि भाई अगर आपका साथ दिया है, मुझे हीरो मत बनाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो सीजेपी ने साथ दिया, उसका धन्यवाद। नेताजी भी कह रहे हैं कि कोई ना कोई सामने आता। नेताजी भी ये भी बता रहे हैं कि जो एक कॉन्फिडेंट होता है, विश्वास होता है, जब वो गुरूर में बदलता है तो चीजें बदल जाती हैं, और कभी कभी राजा भी रंक हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर सीजेपी पार्टी ऐसा कह रही है कि मतलब हमें हीरो मत बनाओ, उनके संस्थापक ऐसा कह रहे हैं कि हमें हीरो मत बनाओ, तो वो उनके अच्छे विचार हैं। भाई वो नहीं चाहते कि हमें आप हीरो बनाओ, हमें बस काम करने दो। हमने जो सोचा है, जो हमें उस पे काम करने दो, हमें हीरो मत बनाओ। तो ये उनकी अच्छी सोच हो सकती है, ऐसा सबकी सोच होनी चाहिए, काम करना चाहिए उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं हूं जैद अहमद खान, और स्वागत कर रहा हूं आपका। हमारा शो है मुद्दा क्या है। हमारे साथ हैं नेताजी हरिश्चंद्र। अगला सवाल नेताजी से ये है कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल चीजों में एक उम्र होनी चाहिए रिटायरमेंट की, कि भाई खुद ही बोल दिया जाए कि भाई बस बहुत हो गया, अब मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, या फिर लगने लगता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं संसद में लोगों को देखते हैं, आमतौर से जब मीटअप होता तब देखते हैं, बहुत सारे नेताओं का हाथ पैर मुंह जबान नहीं चलती, लेकिन वो पद ऐसे ग्रहण किए हुए बैठे हो जैसे कि भाई उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो आप कहना चाहते हैं कि कोई एक एज होना चाहिए कि तब तक उन्होंने काम करना चाहिए, और उसके बाद उन्हें खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए ताकि किसी और को मौका मिले? तो मुझे नहीं लगता कि कोई एज के ऊपर उठ के भी काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मतलब चांस ही लेट मिलता है, तो जब लेट मिलेगा थोड़ी सी एज आगे चली जाती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। सब मेरे ख्याल से अपने दायरे में रह के ही काम करते हैं और एज में ही काम करते हैं। जब एज ज्यादा होगी लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, जब आपकी याददाश्त ही दुरुस्त नहीं रहेगी खुद ही नहीं कर पाएंगे आप काम। चलिए अभी देखिए, एक नेता को सपोर्ट तो करेगा ही। रहा सवाल संविधान के अनुसार जो एज लिखी गई है कि भाई आपको 60 साल तक, 70 साल तक लिखा हो, एग्जैक्टली मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वही फॉलो करना चाहिए। और आपके अगर कोई भी अंग में परेशानी हो रही है, चीजें हो रही है, तो आपको खुद ही त्याग पत्र दे देना चाहिए। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वास्थ्य मिनिस्टर है तो कम से कम उसको स्वास्थ्य होना चाहिए। आज अगर एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको ज्ञान तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर है तो कम से कम उसको तेल के बारे में पता होना चाहिए। और मेरी रूह फना हो जाती है जब मैं पेट्रोल में, डीजल में एथेनॉल मिलाने की बात करता हूँ,
जो लोग करते हैं वही जाने कि क्या इंजन को नुकसान हो रहा है और क्यों मिलाया जा रहा है और क्यों उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। आज हम 140 में 110, 130, 40 ऐसे ही पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, भरा रहे हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे नहीं, में? मैं इस पे तो इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि ये इंजीनियर लोगों का मसला है, उसके जानकार लोगों का मसला है। केमिकल की जानकारी जिनको होगी वो बताएंगे, और इसका अच्छा प्रभाव, बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला कल महंगाई के बताएगा। बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई जो है वो सिर्फ जब बढ़ती है ना वक्त के साथ, महंगाई भी बढ़, जब दौर बदलेगा, दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। और उसमें हाँ, रोक लगनी चाहिए, क्योंकि उसमें कमर टूट जाती है गरीब लोगों की। बट जब जिंदगी आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी। आप तरक्की भी चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि हम 50 साल पीछे रहें। हम 50 साल पीछे वाली गाइस, अंततः मैं इनसे कहना चाहूंगा, ये बहुत अच्छे नेता लग रहे हैं और खुश भी हैं आज। अगर इन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले और इनको जीवन में 5 दिन सेवा करने का मौका मिले, तो ऐसे कौन से 5 मुद्दे होंगे जो ये क्विक चेंज करना चाहेंगे? जी। पहला, शिक्षा। ओके। क्योंकि अगर हमारे जीवन में शिक्षा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, तो हम बेकार होंगे, हम जाहिल होंगे, हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, क्राइम। ओके। क्राइम एक ऐसा मुद्दा है आज कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्राइम भरा हुआ है जी। और क्राइम हमें अपने जीवन से खत्म करना होगा, अपने देश से खत्म करना होगा, तभी जाके हम अपने आप को विश्व गुरु कहला पाएंगे। तीसरा, महिला अधिकार, जी। महिलाओं का सम्मान करना। जी। जैसे हम अपने घर में सम्मान करते हैं, अपने माँ बहन, भाई भाभी, वैसे हमें दूसरों महिलाओं का सम्मान करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी, क्योंकि उनका सम्मान नहीं करेंगे क्योंकि वो जननी है। जी, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए ताकि ग्रोथ हो। जी। चौथा, नशा। नशा एक ऐसा मुद्दा है आज कि हमारे नौजवान नशे में लिप्त हैं, वो चाहे जिस प्रकार का नशा हो। नशा हमेशा बुरा होता है, बुराई फैलाती है, और नशा को हमें बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहिए। इसके लिए हमें चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। आखिरी और 5वां, सफाई। सफाई तो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा है कि हम साफ रहेंगे तो पास रहेंगे। जी। इसलिए हमें सफाई अपने अगल बगल, अपने घर, अपने बाजार, अपने देश को भी एकदम पूरी तरह स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि हमारे देश का और भी दूसरे देशों में सम्मान हो कि हमारा देश कितना स्वच्छ है। जी। स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छ भारत। जी जी। तो जैन जी, सुनिए आपने राजनीतिक नेता जी की जबान। अगर आप ये 5 चीजें करते हैं और चीजों से दूर रहते हैं तो आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही देश सुधर जाएगा, और देश सुधरेगा तो आप आगे बढ़ोगे। और मैं आपसे ये भी कोशिश करूंगा, सत्ता में आइए, आप पढ़ाई ऐसे कीजिए, शुरुआती दौर से ऐसे पॉलिटिकल चीजें करिए ताकि सत्ता के बारे में पता चले। सो गाइज, मैं हूं ज़ैद अहमद खान और यहाँ पे शो वाइंड अप करता हूँ। इनका तारुफ करा देता हूँ। ओरिजिनली ये है दिलशाद भाई, एक्टर हैं, मशहूर एक्टर हैं, और आज नेताजी प्ले कर रहे थे। और हमारा ऐसा दिल नहीं था, हमारा ऐसा कोई सार नहीं था, अपशब्द नहीं था, किसी के बारे में कुछ बुरा लगे, कोई पार्टी कुछ नहीं है। और अगर हमसे कुछ गलती हो तो क्षमा करें। अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम दूसरा वीडियो बनाएं। आप सबने हमारी बात सुनी, इसके लिए हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।